हीट वेव को हम देखते हैं। तो इसमें जनरल स्टडी 1 एंड जनरल स्टडी 3 के साथ आप रिलेट कर सकते हो, विथ ज्योग्राफी एंड विथ इन्वायरमेंट उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। ज्योग्राफी में आप क्लाइमेट के साथ रिलेट कर सकते हो, अभी स्प्रिंग सीजन है बट टेम्परेचर देखोगे क्वाइट हाई है। और इन्वायरमेंट में आप इसको डिजास्टर के साथ रिलेट कर सकते हो। तो इसको समझते हैं हीट वेव होता क्या है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी वार्निंग इशू किया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वहां पे टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस हाइयर होगा कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज। तो जितना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 3 to 5 डिग्री हाई होगा। February 21 को दिल्ली के अंदर थर्ड और हॉटेस्ट February डे हमने एक्सपीरियंस किया, विद टेम्परेचर वाज 33.6 डिग्री सेल्सियस, विच इज हाईएस्ट इन 5 डिकेड, लास्ट 50 ईयर में हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो आपने फरवरी मंथ को देखा होगा तो भी एक्सपीरियंस सम अनयूजुअल राइज इन टेम्परेचर इन फरवरी। नाउ हीट वेव होता क्या है। तो सिंपल हीट वेव्स का मतलब है कि जब एयर के अंदर बहुत सारा हीट एनर्जी ट्रैप है तो उसे हीट वेव जनरेट होता है। तो हीट वेव्स कब अकर होगा, जब हाई प्रेशर 3000 to 7000 फीट 7000 मीटर जब हाइट पे होता है, और ये बहुत दिन तक यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो हाइट पे वहां पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर एयर को डाउनवर्ड पुश करता है, एयर नीचे आ रहा है, और जिसकी वजह से सरफेस से एयर ऊपर मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि किसी रीजन में हाई प्रेशर है जिसकी वजह से सरफेस से एयर जब ऊपर मूव कर रहा है तो एयर को मूव करने नहीं देता, एक लिड की तरह, कैप की तरह वर्क करता है। एंड दिस एयर कंटेन हीट विथ इटसेल्फ। तो जब ये हीट यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगा तो इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा हीटिंग होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हाँ, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, बट वो डोम होता है वो पोल्यूशन की वजह से होता है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जैसे मेडिटेरियन रीजन है, मेडिटेरियन रीजन से एक विंड इंडिया की तरफ आ रहा है और वो विंड इंडिया के ऊपर आके सेटल हो गया। तो अब जब अर्थ सरफेस से कोई भी विंड ऊपर जा रहा है तो उसको वो जाने ही नहीं देता है। तो जिसकी वजह से उतने रीजन में ही हीट मूव करते रहता है और वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सो हीट वेव अकर कब होता है, व्हेन 3 किलोमीटर to 7.6 किलोमीटर हाई प्रेशर सिस्टम वहां पे डेवलप होता है। एज ए रिजल्ट हीट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस इज नॉट एबल टू एस्केप अपवर्ड, और उसकी वजह से वहां पे हीट वेव जनरेट होता है। नाउ कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं हीट वेव को डिटरमाइन करने के लिए। सो वी हैव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो उसने क्राइटेरिया को डिफाइन किया है, और इस क्राइटेरिया को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूज करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू हमने क्रिएट किया, और ये हमारे कंट्री में डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, डिजास्टर के इफेक्ट को मिटिगेट मिनिमाइज करने के लिए वर्क करता है। डिजास्टर कैन बी अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा, उसके लिए वर्क करता है। तो हीट वेव को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन रीजन पे 40 डिग्री सेल्सियस हो गया और उसके ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कि हीट वेव्स आ रहा है, और हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हीट वेव्स आएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस इज कट ऑफ फॉर प्लेन रीजन एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन। हिली रीजन के लिए कम है क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर हमारा कम होता है। नॉर्मल से 5 डिग्री to 6 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है तो वी कैन कॉल इट एज हीट वेव। नॉर्मल से 7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, हम इसको सीवियर हीट वेव कहेंगे। सो से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लेन में होना चाहिए, अगर वहां से 5 to 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो डेट इज हीट वेव, और 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो सीवियर हीट वेव्स। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है तो इसको हम कहेंगे कि हीट वेव वहां पे आ गया। तो हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए वी हैव सम कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इन हिली रीजन, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इन प्लेन रीजन, 5 to 6 डिग्री डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, और 7 डिग्री डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। तो 7 डिग्री से ज्यादा डिपार्चर सीवियर हीट वेव्स,
5 to 6 डिग्री डिपार्चर इट इज हीट वेव, और 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कहीं पे टेम्परेचर हो गया तो डेट विल बी काउंटेड एज हीट वेव, उसको हम काउंट करेंगे। तो टेम्परेचर इज ए क्राइटेरिया। ये बताता हूं मैं आपको। ये आप इंडिया के मैप को देखो। सो समर के टाइम पे इंडिया में विंड का डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन से। सो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड इंडिया में स्ट्राइक करता है। से दिस इज माय वेस्टर्न घाट, दिस इज माय ईस्टर्न घाट। जब विंड मूव करता है, से दिस इज द रीजन जहां से विंड ओरिजिनेट हो रहा है, दिस इज द रीजन जहां पे विंड का डेस्टिनेशन है। व्हाट इज विंड? विंड इज नथिंग बट एयर ट्रांसपोर्टेशन। वो एक जगह से एयर को पिक करेगा, दूसरी जगह पे एयर को डिपॉजिट करेगा। तो विंड जहां से ओरिजिनेट होता है वहां से हीट को पिक करेगा और यहाँ पे हीट को डिपॉजिट करेगा। तो इस जगह पे टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, तो अब साउथ वेस्ट मानसून को देखो, वो क्या करेगा, वेस्टर्न इंडिया से हीट को पिक कर रहा है और ईस्टर्न इंडिया में हीट को डिपॉजिट कर रहा है। सो दिस रीजन विल एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, दिस रीजन विल एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर। तो डेट्स वाई ईस्टर्न इंडिया में आपको टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, बिकॉज विंड का डायरेक्शन है, इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यस, हीट वेव ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है, और दूसरा अगर वहां पे कोई और लोकल सर्कुलेशन है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग हुआ, लो प्रेशर बन गया, तो सारा का सारा एयर अब रश करके राजस्थान की तरफ जाएगा। तो ये इसका मूवमेंट इस तरीके से भी हो सकता है। तो लोकल फैक्टर भी है और विंड के डायरेक्शन भी है, उसकी वजह से ही मूव करता है। इन शॉर्ट, विंड का जो डायरेक्शन होगा, जहां पे विंड का डेस्टिनेशन होगा वहां पे वो हीट को डिपॉजिट करेगा। तो हमें ये देखना है कि विंड का डायरेक्शन कैसे वो मूव कर रहा है। एक और कंडीशन ऐसा होता है, आप पंजाब को देखो, उत्तर प्रदेश को देखो, बिहार को देखो। ये पंजाब इंडस प्लेन में लाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार वो गंगा प्लेन में लाई कर रहा है। तो प्लेन रीजन का बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, तो प्लेन रीजन में लो प्रेशर बना, सो इट विल अट्रैक्ट एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन। सराउंडिंग रीजन से एयर को अट्रैक्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच दैट एयर विल ब्रिंग हीट विथ इटसेल्फ। तो वहां पे हीट वेव आता है ड्यूरिंग समर, और इस हीट वेव को लोकली हम लू कहते हैं। तो हीट वेव के पीछे का रीजन क्या है कि किसी भी रीजन की वजह से किसी जगह पे ज्यादा हीट डिपॉजिट हो गया तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। ओके, नाउ इस बार का हीट वेव उतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देर आर 13 फैक्टर जिसके ऊपर इंडियन क्लाइमेट अफेक्ट होता है, इंडियन क्लाइमेट जिस पे डिपेंड करता है। उसमें से वन ऑफ द मेजर फैक्टर है अल नीनो लानीना फैक्टर। अब अल नीनो लानीना फैक्टर क्या है? दिस इज पैसिफिक ओशन एंड दिस इज इंडियन ओशन। जब अल नीनो कंडीशन होता है, अल नीनो, तो पैसिफिक ओशन में हाई टेम्परेचर होगा, और जब पैसिफिक ओशन में हाई टेम्परेचर होगा तो इसका इफेक्ट आता है इंडिया में, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? जब हम ज्योग्राफी देखेंगे तब मैं बताऊंगा। तब इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आई कैन से कि व्हेनेवर देयर इज अल नीनो फिनोमिनन, टेम्परेचर इन इंडिया विल बी हाई। इसका ऑपोजिट फिनोमिनन होता है, दैट इज ला नीना फिनोमिनन। तो जब ला नीना फिनोमिनन होता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, और जब यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा तो इंडिया में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। अल नीनो ला नीना ये साइक्लिक होता है, एवरी 3 ईयर, 6 ईयर, 9 ईयर अकर होता है। जैसे पहले 3 ईयर अल नीनो, नेक्स्ट 3 ईयर ला नीना, पहले 6 ईयर अल नीनो, नेक्स्ट 6 ईयर ला नीना, तो ऐसे साइक्लिक होता है। तो ये अल नीनो ला नीना का कैरेक्टर है। रीजन मैं आगे बताऊंगा, इट हैज गॉट वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। तो लास्ट 3 साल से हम ला नीना फिनोमिनन एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो टेम्परेचर इन इंडिया वाज बिट कोल्ड, लो टेम्परेचर था। 2023 से अल नीनो फिनोमिनन स्टार्ट हुआ।
So now the temperature in India will become hot. So this year we are going to experience El Nino phenomenon. तो जिससे टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा, तो जब भी El Nino phenomenon होता है तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ इंडिया विल बी हाई ड्यूरिंग समर, नंबर वन। और नंबर टू वहां पे होगा कि इंडिया में रेनफॉल कम होगा, ड्राउट होगा। जब ला नीना फिनोमिनन होता है, इंडिया में कोल्ड कंडीशन होता है और इंडिया में रेनफॉल ज्यादा होता है। तो दिस ईयर वी विल एक्सपीरियंस लो रेनफॉल इन इंडिया एंड टेम्परेचर विल बी हाई। सो अल नीनो की वजह से इस बार का टेम्परेचर ज्यादा है, और ये फिनोमिनन हमें दिखने लगा फ्रॉम फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी में आप देखो कि फेब्रुअरी वाज क्वाइट वार्म, फेब्रुअरी 2023। नाउ कैसे हम अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं? तो हीट वेव से बचाने के लिए हमें काम ये करना है कि हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। वी नीड टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर, वी नीड टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ सॉल्ट, वी नीड टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ सिट्रिक फ्रूट, लेमन, ऑरेंज ड्रिंक, उसको कंज्यूम करना है। सेकंड, हमें लूज क्लोथ्स पहनने हैं, बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। हमें वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं। देन हम जब बाहर जाते हैं, सन के नीचे जाते हैं, तो हमें अपने हेड को कवर करना है, से कैप से, स्कार्फ से, हैंडकचीफ से, टर्बन से। हमें अपने बॉडी को पूरा कवर करना है सो दैट नो पार्ट ऑफ बॉडी और मिनिमम पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी एक्सपोज टू सन। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को सन स्ट्रोक से और डिहाइड्रेशन से बचा पाएंगे। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में से वो मॉइस्चर सक कर लेगा और बॉडी को फिर नुकसान होगा। दूसरा हमारे पास एक टर्म है, उसको हम कहते हैं मरीन हीट वेव कहते हैं। सो मरीन हीट वेव को डिफाइन करते हैं कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इन द ओशन अबोव 90th परसेंटाइल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ओशन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ओशन के अंदर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे कोरल का ब्लीचिंग हो गया, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन हो गया, केल्प फॉरेस्ट का लॉस हो गया, जिससे फिशरीज का डेथ हो जाएगा, फिशरीज का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। इससे ओशन करंट डिस्टर्ब हो जाएगा, वार्म वाटर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और ओशन का वार्मिंग होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर का वार्मिंग हो रहा है। तो मरीन हीट वेव कब होता है? जब ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड नॉर्मल, तो उसको मरीन हीट वेव कहते हैं। मरीन हीट वेव की वजह से वी विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इंक्रीज्ड ओशन स्ट्रेसर, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट लॉस अकर होगा एंड इकोनॉमिक लॉस अकर होगा। तो ये मरीन हीट वेव्स की वजह से होता है। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे मरीन हीट वेव रिसेंट टाइम में अकर हुआ? तो 2003 में मेडिटेरियन सी में अकर हुआ, जहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस वार्मर था कंपेयर टू नॉर्मल, जिसके वजह से मास मोर्टालिटी वहां पे हुआ रॉकी रीफ का, कोरल रीफ का। अल नीनो लानीना की वजह से अकर हो सकता है, ओशन करंट की वजह से हो सकता है, या एटमॉस्फेयर में वार्म एयर है वो यहाँ पे एंटर होगा। 2011 में ऑस्ट्रेलिया में अगर हुआ, जहां पे टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस वार्म था कंपेयर टू इन 460 डेज, और ये लार्जेस्ट इवेंट रिकॉर्ड हुआ सी मरीन हीट वेव्स का, जिससे सी वीड, फिश, शार्क वो सारे साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर गए। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक 2.5 डिग्री सेल्सियस राइस 56 डे के लिए। 2013 टू 2015 द ब्लॉब अकर हुआ था, जहां पे पैसिफिक के नॉर्थ वेस्ट में 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ था फॉर 226 डेज। तो ये कुछ जोग्राफिकल लोकेशन है, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन सी, जहां पे रिसेंट टाइम पे मरीन हीट वेव अकर हुआ। सिंपल लैंग्वेज में, जब ओशन का टेम्परेचर बियॉन्ड नॉर्मल हो जाता है तो उसको मरीन हीट वेव कहते हैं। अब एक फैक्ट को आप ध्यान रखना, वो फैक्ट क्या कहता है? से अभी दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर समर में हम देखते हैं तो डेट विल गो अप टू से 45 डिग्री सेल्सियस। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर से विंटर में 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। सो मिनिमम टेम्परेचर इन विंटर 2 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर इज 45 डिग्री सेल्सियस। हम दिल्ली में रह रहे हैं
तो हमने अपने बॉडी को इस तरीके से अडॉप्ट किया है, इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वी कैन सर्वाइव एट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो, वी कैन सर्वाइव एट 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सर्वाइव हम कर सकते हैं। सो लैंड के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। वाटर के अंदर आप देखोगे समर में टेम्परेचर that will be 30 degree Celsius, winter में minimum temperature will be 20 degree Celsius। here difference आप देखो 43 डिग्री सेल्सियस है, here आप डिफरेंस को देखो 10 डिग्री सेल्सियस है। सो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ओशन के अंदर जो लिविंग बींग्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव। सो लैंड के ऊपर 45 है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी राइज होता है देन ऑल्सो वी कैन सर्वाइव। मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, ये कम होके -5 होता है देन ऑल्सो वी कैन सर्वाइव। सो स्पीसीज लिविंग बीइंग विच आर लिविंग ऑन लैंड दे आर नॉट दैट सेंसिटिव, वो रोबस्ट होते हैं। लेकिन जो वाटर में रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे 30 से 32 हुआ, बहुत सारे लिविंग बीइंग का डेथ हो जाएगा। 20 से 17 हुआ, बहुत सारे लिविंग बीइंग का डेथ हो जाएगा। सो लिविंग बीइंग इन वाटर बॉडी दे आर मोर सेंसिटिव, living being in land they are not that sensitive। so water के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस rise will bring significant change, land के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस rise will not bring that significant changes।